अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पॉपकॉर्न चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर पर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत क्रिस्प बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैं मैरिनेशन प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है आधा कप दही, 1/4 कप पानी, 2 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका। इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि लम्स ख़त्म हो जाए। के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच अनियन पाउडर या प्याज का पाउडर बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ओमिट कर दीजिए। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च या फिर आप स्पाइस लेवल बढ़ाने के लिए रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर। मेरे पास मस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली। दही और सिरके का कॉम्बिनेशन टेंडराइज़र का काम करता है और चिकन अंदर तक जूसी रहती है। मैंने 2 चिकन के ब्रेस्ट फिले लिए हैं और इन्हें छोटे पीसेज में कट कर लिया है। ये तकरीबन 450 ग्राम है। इसे मैं दही के मिक्सचर में मैरिनेट कर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए कवर कर फ्रिज में रख दूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें एक ड्राई फ्लावर मिक्सचर प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1/4 कप कॉर्नफ्लावर या फिर 4 खाने के चम्मच। स्पाइसेस में मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच भर कर पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च या स्पाइसी बनाने के लिए रेगुलर लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच प्याज का पाउडर, 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर भी इसमें शामिल कर दीजिए और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन पीसेस को फ्रिज से निकाल कर जब आपको फ्राइंग करना हो तब आप एक बोल में ठंडा पानी ले लीजिए, साथ ही ड्राई मिक्सचर लीजिए। मैरिनेशन में से चिकन पीसेस को निकाल कर ड्राई मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से कोट करें और हाथों की मदद से अच्छी तरह रब करते जाएं। इस तरह से इसके ऊपर जो क्रस्ट आपको बाहर मिलता है वैसा ही क्रस्ट बन जाएगा। इसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी के बोल में डाला है और इसे 5 सेकंड के लिए पानी में छोड़ दिया। दोबारा से इसे निकाल कर ड्राई कोटिंग अच्छी तरह से इसके ऊपर रब कर लीजिए। हाथों की मदद से जितना अच्छा रब करेंगे उतनी ही अच्छी कोटिंग इसके ऊपर लग जाएगी। ये स्टेप आपको जिस वक्त आप फ्राई करेंगे उसी वक्त ही करना है। आप इसे पहले से कोटिंग कर फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रख सकते, क्योंकि फिर पूरी कोटिंग ऊपर तक गीली हो जाती है और उसका क्रस्ट इतना अच्छा नहीं रहता है और जो फ्लेक्स आपको नज़र आ रहे हैं वो फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप इस तरह से तमाम पीसेस को पहले प्रिपेयर कर लीजिए और एक साथ आप फ्राइंग पैन में डालिए। ठंडे पानी में डालने का मकसद यही होता है कि जो आपने फर्स्ट कोटिंग की है वो बहुत अच्छी तरह से पीसेस के ऊपर स्टिक हो जाती है। एक बैच प्रिपेयर करने के बाद आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए। मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर डीप फ्राई किया है। फ्राई पैन में डालने के बाद आप इसे फ़ौरन टच मत कीजिएगा, वरना इसकी ऊपर की कोटिंग ख़राब हो सकती है। आपको जब लगे कि इसकी लेयरिंग एक साइड से क्रिस्प हो गई है तब आप इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं या इसके अंदर स्पून चला सकते हैं। क्रिस्पी फ्राई करने के बाद आप इसे किचन टॉवल या फिर छलनी के ऊपर निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइड पॉपकॉर्न चिकन को आप फ्रेंच फ्राइज़ और अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।